जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग 5 यानी कि पार्ट 5 आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले जो है आपको पार्ट 4 आ चुके हैं, तो आप उनको भी अवश्य देख लें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित आपके जो है क्वेश्चन हर किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, और स्पेशली आपका डिफेंस से रिलेटेड जो भी एग्जाम होता है उनमें आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान से संबंधित आपके सवाल अवश्य पूछे जाते हैं। तो मैं आपको क्या है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वो तीनों वीडियो देख भी लेना, चारों वीडियो। और उसके साथ ही मैं जो प्रीवियस वीडियो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, यानी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है? तो दिल्ली जो है राष्ट्रीय राजधानी किस संविधान के संशोधन द्वारा बनाई गई? तो 69वें संविधान संशोधन द्वारा बनाई गई। ठीक है, तो किससे बनाया गया? 69वें संविधान संशोधन से। और ये कब हुआ था? ये 1991 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किस अधिनियम द्वारा हुआ था? तो 1858 का भारत शासन अधिनियम था। इसी अधिनियम से धीरे धीरे क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोक लेखा समिति में कितने और किस सदन के सदस्य होते हैं? ठीक है, तो कितने सदस्य होते हैं और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो कुल लोक लेखा समिति में कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा से यानी कि लोकसभा सदन से 15 और राज्यसभा सदन से 7 सदस्य होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, राष्ट्रीय आपात किस में या कौन से अनुच्छेद का निलंबन हो जाता है? ठीक है, तो अनुच्छेद जो है 19 जो है आपात के, माफ कीजिए जो है क्वेश्चन ये थोड़ा सा एरर हो गया है, तो हम देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है। राष्ट्रीय आपात की किस स्थिति में अनुच्छेद 19 का निलंबन हो जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल की किस स्थिति में अनुच्छेद 19 का निलंबन हो जाता है? तो ये क्या है? सैन्य विद्रोह या फिर ऐसा महसूस हो कि किसी राज्य या देश का कोई एक हिस्सा असुरक्षित है, तो क्या हो जाएगा? वहां पर अनुच्छेद 19 निलंबन हो जाएगा और राष्ट्रीय आपात लग जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 19 को निलंबन कर दिया जाएगा। बात करते हैं अनुच्छेद 19 क्या है। तो अनुच्छेद 19 की बात करते हैं। अनुच्छेद 19 में क्या है? इसमें जो है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। तो ऐसा हो जाता है अगर सैन्य विद्रोह होता है कहीं पर, या फिर कोई राज्य या कोई क्षेत्र असुरक्षित महसूस होता है किसी विद्रोह होने की संभावना में, तो क्या है? अनुच्छेद 19 को अर्थात भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रद्द कर दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संसद की प्रथम बैठक जो है वो 13 मई 1952 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? तो जो लोकसभा अध्यक्ष है वो अपने पद की शपथ नहीं लेता। अगला क्वेश्चन है, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पीवी नरसिम्हा राव जो है, ये जब 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत चुना जाता है? तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है, महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है, यानी जो है राष्ट्रपति पर अनुच्छेद 61 के अकॉर्डिंग जो है महाभियोग चलाया जाएगा। भारत का उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 63 के अंतर्गत जो है भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? तो भाग 3 है जो भारत का संविधान में, उसमें जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, धन विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो धन विधेयक जो है हमेशा लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा? ठीक है, किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा?
जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 32 में दिया गया है, इसको भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है कि अगर संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं दिया जाता, क्या पूछा जाता है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अधिकार को या किस अनुच्छेद को, अधिकार की बात नहीं करेगा क्वेश्चन अगर बनेगा, तो किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा? तो अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1979 द्वारा, यानी 1979 में जो है मूल अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया संपत्ति के अधिकार को, ठीक है। तो फिर क्या है, मूल अधिकार में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, वो एक मूल अधिकार नहीं रह गया, वो क्या हो गया? कानूनी अधिकार हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, केंद्र और राज्य के बीच संबंध, समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिए गए? ये तीनों चीजें क्या है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची, प्रस्तावना और केंद्र और राज्य के बीच संबंध जो है ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। इसके ऊपर मैंने एक ट्रिक स्पेशली बनाई है, वो एक छोटी सी वीडियो है कि किस देश से कौन से तत्व लिए गए हैं भारतीय संविधान में, तो वो आप देख लेना, तो क्या हो जाएगा, वो आप जो इम्पोर्टेंट ट्रिक है वो आपको एक बार में ही याद हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्रपति संसद में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो कुल सदस्य जो है वो 14 मनोनीत कर सकता है, राज्यसभा से 12 और लोकसभा से 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है, और यह केवल अधिकार राष्ट्रपति को ही दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है? प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य के सदस्य होते हैं, ठीक है, यानी प्राक्कलन जो समिति है इसके कितने सदस्य और किस सदन के सदस्य होते हैं? तो इसके सदस्य जो होते हैं वो क्या है? लोकसभा के सदस्य होते हैं, और जो 30 सदस्य हैं वो इसके सदस्य लिए जाते हैं, ठीक है। तो प्राक्कलन समिति के जो है कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, और किस सदस्य का हिस्सा होते हैं? तो लोकसभा का हिस्सा होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, धन विधेयक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 110 जो है इसमें धन विधेयक उल्लेखित है। क्लियर है? तो आज हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉप 20 क्वेश्चन पढ़े, जो कि आपके यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और इसके अतिरिक्त आपका कोई भी जो है स्टेट पुलिस का एग्जाम होता है उसके लिए भी ये जो क्वेश्चन है वो क्या है? इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो आप क्या है इस वीडियो को अंत तक देखे हैं, तो इसके लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित हम क्वेश्चन लेकर के आते हैं वो प्रीवियस ईयर के बहुत सारे जो एग्जाम हो चुके हैं उनमें क्या है? रिपीटेबल होते हैं। तो आपको वीडियो ये अच्छी लगी होगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे अवश्य पूछें, और अगर किसी सेपरेट टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक को लिख करके बताएं, ताकि हम जल्दी से जल्दी आपको उस टॉपिक पर वीडियो बना करके प्रोवाइड करा सकें, और साथ ही साथ उस टॉपिक से संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी दे सकें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद,